प्रणाम मित्र। आज हम एक ऐसी दिलचस्प कथा सुनाएंगे जो बहुत ही मनुष्य के जीवन के लिए जानने के लिए जरूरी है। आज हम आपको ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं, एक ऐसी भगवान की जो एक मनुष्य रूप में अवतार लेता है और पूरी सृष्टि को जीवन जीने का एक महान मार्ग दिखाता है। आज उसके ही पावन अवसर पर आज हम आपको एक कथा अर्पित करते हैं। मित्रों, आप सभी उसे मनुष्य को जानते होंगे, आप उसकी पूजा करते होंगे, आप उसका दान पुण्य और उसके मार्ग पर चलते रहे होंगे, क्योंकि वह मनुष्य नहीं, वह परम कृपालु और बहुत ही शक्तिशाली एवं तीनों लोकों के डांटा और एक ऐसा पवित्र मित्र है जो अपने एक मित्र के लिए अपना पूरे जीवन का जमा पूंजी दे सकता है। हाँ, वह एक ऐसा मित्र है जो स्त्रियों के साथ भी रहकर भी पवित्र है, जो मनुष्य के रूप में कम करता है। वह भोगी भी है, वह योगी भी है, वह कमलिस्ट है। वह कम करने की एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही काम मुक्त एक ऐसी पर प्रतिमा है जिसे जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है, जिसे चने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है, जिसे पुत्र बनाने के लिए हर कोई माता चाहती होगी, इसे कोई भाई बनाने के लिए कोई बहन उत्सुक होगी, इसे कोई अपने पवित्र प्रेम की कथा लिखता है। उसे मनुष्य का नाम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के पावन जन्मदिन के अवसर पर आज हम मित्रों आपको पता नहीं चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने अपने पावन जन्मदिन पर एक ऐसे गांव में स्त्रियों के दुख कटे जहां पर सारे गांव में मंत्रियों की कोई भी परंपरागत कोई भीखती विधि नहीं थी। आज हम बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण की। मित्रों, प्राचीन भारत के ग में लिखा गया है कि श्री कृष्ण सा कोई ना हुआ है ना कोई होगा। श्री कृष्ण एक ऐसे योद्धा है जो जिनके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। वही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही सर्वख्याता है, वही पूरी सृष्टि के संहारक हैं और वही पूरी सृष्टि के संचालक भी हैं, ऐसा भी कहा गया है। और यह संपूर्ण सत्य है, क्योंकि वर्षों पूर्व एक ही धर्म था और एक ही धर्म रहेगा जो सनातन सत्य है। और मित्रों, अब हमको बताने जा रहे हैं, कथा तो ध्यान लगाकर सुनिए। एक शांतिपूर्ण नाम का गांव था जहां पर बहुत सारे मंदिर थे। भगवान शिव का मंदिर था, भगवान विष्णु का मंदिर था, भगवान कुबेर का मंदिर था, भगवान दत्तात्रेय का भी मंदिर था और भगवान श्री कृष्ण का भी मंदिर था। मित्रों, सारी देवी देवताओं को गांव के लोग बहुत ही मान सम्मान एवं भक्तिपूर्ण भाव से उनकी सेवा करते थे। हर एक पर्व को बहुत ही मां से निभाते थे। वैसे ही श्री कृष्ण के मंदिर में भी बहुत सारी भीड़ रहती थी। तो आपने बहुत सारे कार्य और बहुत सारी कथाएं सुनी होगी, लेकिन इस कथा में हम बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण ने कैसे स्त्रियों के लिए उनके सारे बंधन, दुख एवं कांटे वाली बात कही है। मित्रों, उसे गांव में 4 बहनें रहती थीं। कुछ और बहनें बहुत ही गरीब थीं। उनके माता पिता बचपन ही गुजर चुके थे। उनकी बड़ी बहन बहुत ही निष्ठावान और उच्च स्वभाव की थी। फोन का स्वभाव इतना अच्छा था कि उनके गांव में मान मर्यादा थी। वह अपने काम से ही कम रखती थी, लेकिन तभी उन तीनों बहनों पर जैसे कल का साया पड़ा हो। वैसे गांव में कुछ लोगों की दृष्टि जैसे जैसे समय पड़ता है, कैसे गांव में कुछ लोगों की दृष्टि बढ़ती चली गई और परिवार पर एक मानव काली छाया। अवश्य मित्रों, खुश परिवार की एक बहुत ही विधायक खड़ी आन पड़ी। उनका कोई भी सहारा ना हुआ। तब उसे परिवार की 4 बहनों में से एक मुख्य बहन जो बड़ी थी, वह एक सहारा बनी। उसने गांव के कई लोगों से मदद मांग की, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। गांव में मानो उनका चलना भी बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि 3 जवान बहनों की रक्षा एवं अपनी रक्षा के लिए कुछ तो करना ही था। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण की गाथा, सनी गाथा सुनते ही उसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का मार्ग जुटाया। मार्ग जानने के बाद उसने भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही भक्तिभाव से सेवा की और भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करते करते जानू उसके आसपास एक अद्भुत शक्ति वास करने लगी। उसने भगवान में श्री कृष्ण की हर एक भक्ति का ध्यान रखा। एक दिन पूनम की रात को भगवान श्री कृष्ण उसके सपने में आते हैं और कहते हैं कि है पुत्री, तुम बहुत ही निष्ठावान हो, तुम्हारे कार्य में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इस कलयुग में मेरा होना ही अश्वत है। मैं आज से तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें सक्षम होना होगा। इस कलयुग में स्त्रियों का जीना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, इसीलिए तुम्हें मैं एक ऐसी विद्या दूंगा जिससे तुम्हें खुद सीखना होगा और अपनी बहनों को भी सीखना होगा, जिसे तुम्हारे गांव में या संसार में कोई भी तुम्हें पराजित एवं तुम्हारे शरीर
एवं तुम्हारे किसी भी कार्य को हो हाथ और बड़ा नहीं डाल सकेगा। श्री कृष्ण। इतना कहते ही वह उसे घर में झोपड़ी लड़की थी उसके सपने में से निकल गए। श्री कृष्ण के जाने के बाद वह जो घर में बड़ी मुखिया थी वह खड़ी हुई और उसने श्री कृष्ण की मूर्ति पर हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने हमें कम करना सिखाया है और जो अपने कर्म को ही अपना धर्म बनता है वही सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। यही आपका कहना था और यही साथ अंत्य में जान लिया है। उसे स्त्री ने अपनी तीनों बहनों और गांव में बहुत सारी स्त्रियों को शिक्षित किया और उन्हें सिखाया लड़ने में बहुत सारी कलाएं और अपने शरीर एवं अपनी छाया की रक्षा करना भी सिखाया। इस कार्य को देखकर पूरा गांव अचंभित हो गया और तब पूरे गांव ने उसे पूछा कि यह पुत्री तुमने यह सब कहां से सीखा। तभी उसने कहा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की आरती करके मुझे यह प्राप्त हुआ है और यही मेरा कार्य है कि हर संसार की सभी स्त्रियों को शिक्षित एवं बलशाली बनाओ और उन्हें सक्षम बना जिससे उन पर कोई भी बुरी नजर न डाल सके। इतना कहते ही पूरा गांव जानू उसे लड़की की पांव में पड़ गया और उसने पूरा गांव माफी मांगने के लिए आ गया। और तभी उसे लड़की ने कहा कि आप तो गांव के लोग हैं, अगर आपकी हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इतना कहते ही उसे लड़की ने एक शब्द और कहा और उसने कहा कि अगर कोई हमारी रक्षा न करे तो इस कलयुग के देवता श्री कृष्ण जिन्होंने बताया है कि कर्म करोगे तभी तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ होगा और इसी कारण तुम्हें सक्षम बना होगा, क्योंकि आने वाले समय में कोई भी तुम्हारा सहारा नहीं बनेगा। और इतना कहते ही पूरा गांव उसे लड़की से माफी मांगने लगा। लड़की ने कहा कि मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इस जन्माष्टमी पर आने वाले एक पावन त्योहार पर श्री कृष्ण की और सभी भगवानों की पूजा धूमधाम से कर लो और अपनी धर्म का डंका बजाओ। इतना कहते ही उसे लड़की ने कहा कि बस यही कम है, अगर तुम कर्म करोगे तभी धर्म तुम्हारा साथ देगा। मित्रों, इस कथा में हमने आपको बताया कि श्री कृष्ण की भक्ति से केवल प्रेम ही नहीं परंतु आत्मरक्षा भी मिलती है। इसीलिए जान को कि सनातन धर्म ना तो कमजोर हुआ है और ना ही होगा। जो स्त्री अपना आरक्षण करना नहीं जानती वह स्त्री स्त्री नहीं कहलाती। जो पुरुष अपनी स्त्री, अपनी पुत्री, अपनी माता, अपने किसी भी सदस्य की स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता वह पुरुष नहीं कहला सकता। और जो पुरुष स्त्री का रक्षक न करें और पुरुष कहलन के लायक नहीं है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। मित्रों, यही सत्य है। इस कथा को जानने के बाद आपको चारों ओर से अपने कर्म और अपने धर्म का आभास होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार हमारे चैनल में जुड़े रहिए और अपने धर्म और अपने कर्म की गति में सुधार लाइए। यही हमारा उद्देश्य है। मित्रों, प्रणाम।